उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और 14 वचन, बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता वचन है। बोता है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत, एक स्टोरी बता रहे। उसमें बता रहे हैं कि बीज जैसा बीज है, परमेश्वर का राज्य भी वैसा ही है। मतलब किसान जैसे बीज को बोता है और वो सोता है और वो बीज बढ़ने लगता है, फसल लेके आता है, परमेश्वर का राज्य भी वैसा ही है। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, 13 वचन क्या कहता है? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो यीशु फिर मसीह कह रहे हैं जो उनके चेले हैं, ये दृष्टांत तुम नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बाकी सारे दृष्टांतों को कैसे समझोगे? मतलब दृष्टांत का मीनिंग देखा हमने, उसके अंदर सीक्रेट है, मिस्ट्री है। अगर तुम इस पहेली को नहीं समझ रहे तो बाकी सब कैसे समझोगे? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लेकिन वो मिस्ट्री, वो रहस्य हम समझ सकते। यीशु मसीह क्या बोल रहे 11वें वचन में? उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। दी गई है, वो भेद की समझ दी गई है, लेकिन वो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। अभी बीज लो, कोई भी गेहूं का लो, मूंग लो, चना लो, उसको जब हम लोग ऐसे देखते हैं, उसमें कुछ दिख रहा है क्या? जीवन दिख रहा है क्या? नहीं। उसको तोड़ा आपने, उसमें से दिखा क्या कुछ पौधा वौधा? नहीं। जीवन दिखा? तो एक जीवन कब दिखता है? जब उसको बोएंगे। जब उसको बोएंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ये एक सिद्धांत है कि बोया तो फसल आएगी। यस। बीज को बोया तो फसल आएगी। इसीलिए बोना जो हमने सीखा है, बोना बहुत जरूरी है। आपके पास थोड़ा सा है, थोड़ा सा बीज है, आपके पास रोटी है, आप क्या करोगे? बीज को बो देने का। जब थोड़ा है तो क्या करने का? बो देने का। तो थोड़े में से कुछ होने वाला है क्या? लेकिन अगर वो थोड़ा बोया तो क्या होने वाला है? बहुत बड़ी फसल है। प्रेज गॉड। थोड़ा अगर है आपके पास और वो थोड़ा आपने खाया नहीं, क्योंकि खाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर एक बीज, वो गेहूं का ठीक है, एक बीज अगर ये मैं खा लिया, कुछ होने वाला है क्या मेरा? नहीं। लेकिन अगर इसको बोया, यस, तो ये बहुत सारे बीजों को लेकर आएगा कि यस, उसके बाद मैं खा सकता हूं ना, यस, अच्छे से पेट भर के। यस। तो जब भी आपके पास थोड़ा है, सोचो मत, लेने से देना भला, बोगे दोगे तो दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में आएगा। यस। ये थोड़ा मैंने खाया नहीं, मैंने बो दिया। वैसे ही ये बीज परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने क्या किया? बीज क्या है? वचन है। बोने वाला वचन को बोता है। हमारा दिल, हमारा हृदय, दिल मतलब वो पंपिंग वाला नहीं, अंदरूनी मनुष्य, हमारा हृदय वो भूमि है। ये बीज वचन को अगर हमारे हृदय में बोया
ब्रदर ने गीत गाई पोता दिनवस न फुलका भाजी छा ठाहियो अथव त वो कहिड़ी रोटी जी ॻाल्हि थी करे हाँ प्रेज गॉड। ऐसी रोटी दे मुझको कि मैं फिर खाकर भूखा नहीं रहूं, पीकर प्यासा नहीं रहूं, तृप्त हो जाऊं प्रेज गॉड। और अपना नाम तृप्ति रख लूं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ऐसी रोटी मेरे को दे, और वो है उसका वचन। यस। जब उसका वचन हमको मिलता रहेगा, उसका वचन हमारे हृदय को मिलता रहेगा, वहां पे वो वचन बढ़कर बढ़कर आप उसको देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, बराबर खिला रहे हैं, बराबर खिला रहे हैं, वो पूरे हार्ट को, पूरे हृदय को टेक ओवर कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब आपका हृदय पूरा वचनों से भर गया इस बोतल की तरह। अभी इसमें कुछ और जगह है क्या भरने की? तो ये पूरी भरी हुई है। ये स्टाइल है पानी का बोतल मांगने का। प्रेज गॉड। इधर है नहीं तो मांगने का ये स्टाइल है। तो ये अगर ये पूरी भरी हुई है, इसमें अभी और जगह है क्या भरने की? कुछ भी नहीं भर सकता हूं मैं। अगर आपने पूरा हृदय अपना वचनों से भर दिया, फालतू चीज आने का जगह नहीं है। फिर आप जो भी मुंह खोलोगे, मतलब इसका मुंह खोलोगे, क्योंकि वचन भरा हुआ है, इसका मुंह खोला तो अभी जो भरा हुआ है इसके अंदर वचन, अभी इसका मुंह खोला, अभी इससे क्या निकलेगा? वचन। क्यों वचन निकलेगा? जीवन निकलेगा, क्योंकि वही भरा हुआ है। तो इसको भर देने का। बोने वाला बीज वचन को बोता है, लिखा वो बोने वाला वचन को बोता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आगे क्या कहता है? हाँ, तो ये जब वचन हम लोग बो रहे हैं, तो ये वचन हम लोग किसके लिए बो रहे हैं? बोले हृदय। हृदय मतलब ये बाइबल, ये पुस्तक, ये शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र ब्रेन के लिए नहीं है, हेड के लिए नहीं है, हृदय के लिए ही है। किसके लिए? हृदय के लिए। इसको ऐसा बनाया गया है कि बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु ने कहा बीज जो है वचन है, हृदय जो है भूमि है। यस। तेरे बाइबल में हेड लिखा हुआ है क्या? हाँ, हृदय हेड है, और ये अपना ग्राउंड जो है वो हेड है? नहीं। नहीं पक्का? किसी के भी बाइबल में नहीं लिखा है ना? नहीं। ब्रेन के लिए है क्या? नहीं। हेड के लिए है क्या? नहीं। अच्छा, कोई आदमी अगर ऐसे बोल रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बहुत स्मार्ट है, जल्दी पकड़ लेता है चीजों को, तो भी ये वचन समझ में आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अच्छा, कोई ऐसा बोले कि मैं स्मार्ट हूं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले मेरे को चेस में भी, गिनीज बुक में मेरा नाम है स्मार्टेस्ट, फास्टेस्ट, तो पवित्र आत्मा सीक्रेट खोलेगा? नहीं। तो फिर ये सीक्रेट कभी खुलेगा? पवित्र आत्मा उससे खोलता है। अभी तू आया जब भी घर पे शाम को, खाना खा के गया था क्या? आके क्या बोला मम्मी को? कुछ नहीं, सीधा उठा के ले लिया? नहीं, मतलब लेकर आया। हाँ। भूख लगी थी तभी लेकर आया। हाँ, भूख लगी थी खाया। हाँ। भूख लगी थी तो खाएंगे, प्यास लगेगी तो पिएंगे। क्यों? ये शरीर में एनर्जी चाहिए। यस, प्रेज गॉड। ये शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कैलोरीज फूड से आता है जब हम लोग खाते। यस। लेकिन इस आत्मा के भोजन को अगर सिर्फ संडे लेंगे तो काम होएगा क्या? नहीं। रोज कंटिन्यूअसली
फिलिंग 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 फिलिंग, ये इतना भरा, फिर नेक्स्ट संडे को इतना भरा, फिर उसके नेक्स्ट संडे को इतना भरा। पानी भी खराब है ऐसा पीना, बराबर। बहता झरना है अपना पवित्र आत्मा, इसको बहता झरना, फ्रेश फ्रेश वाटर, लिविंग वाटर। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो पवित्र आत्मा से जब संबंध आती है, वो जो भूख रहती है, वो जो प्यास रहती है, और प्रभु में गहरा और समझने की कोशिश करता हूं मैं, जब भी वो इंटीमेट रिलेशनशिप में, गहरे संबंध में आता हूं पवित्र आत्मा से, तो ही तो पवित्र आत्मा इन भेदों को खोलता है। प्रेज गॉड। नहीं तो कितना भी मैं स्मार्ट हूं तो वो नहीं होगा, वो नहीं बताएगा क्या है। लेकिन अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता है, आई एम अनपढ़, जाहिल, गंवार, लेकिन अगर मेरा पवित्र आत्मा के साथ संबंध है तो मेरे तो वारे न्यारे। तो पवित्र आत्मा मेरे को चमका देगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। भाई बोल रहे पतरस और योना के बारे में भी ऐसा ही था, अनपढ़ थे ना वो लोग। यस, अनपढ़ थे, लेकिन उनका क्या खाली नाम हुआ, अरे ये यीशु के साथ चलते थे। प्रेज गॉड। आज यीशु बुक फॉर्म में हमारे साथ है, स्पिरिट फॉर्म में हमारे अंदर है। हमारे ऊपर है इस किताब को हम कैसे देखते। क्या सच में जब बाइबल पढ़ते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि मैं सच में यीशु के साथ बैठ के ये आत्मिक भोजन खा रहा हूं, इस आत्मिक जल को पी रहा हूं? अगर ऐसा लगता है तो आप ले पाएंगे, क्योंकि कोई गुरु सामने बैठा हो, गुरु, सच्चा गुरु। सोचो, हम लोग बच्चों को जब ट्यूशन पे भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? ट्यूशन में टीचर बहुत ज्यादा ध्यान देगी, अलग से ध्यान देगी। आपका मालूम नहीं, मेरी ट्यूशन टीचर मेरे को गोदी में भी बिठाती थी, बाजू में भी बिठाती थी, क्योंकि वहां से पढ़ाना भी आसान रहता है, झापड़ मारना भी आसान रहता है। दोनों पढ़ती थी, कभी कभी वेरी गुड बॉय, कभी कभी पढ़ती भी थी, लेकिन सीखा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आज तक उसका हाथ छोड़ा नहीं, आज भी कांटेक्ट में हूं। क्यों? सीखा हूं। अगर दुनिया के गुरु को हम लोग इतना वैल्यू देते हैं, और आत्मिक गुरु, सच्चा गुरु, वो सामने आके बैठे और सिखाए, अगर मैं ऐसे पढ़ता हूं तो आपसे बात करेगा वचन। और जब आप पढ़ते हो और वो बात करता है तो धीरे धीरे वो अंदर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। सिर्फ संबंध ही है पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि पहला बीज हमने देखा, पहला बीज कैसा था? पहले जो मार्ग के किनारे की, बीज बोने वाले ने बीज को छिड़का और कुछ मार्ग के किनारे गिरे। मार्ग के किनारे देखा है ना कभी? ऐसा रोड पे जाते हैं हम लोग तो साइड में रोड के ऐसे थोड़े थोड़े प्लांट्स रहते, थोड़े थोड़े ऐसे घास जैसे, वो, लेकिन वो वहां पे क्या बड़े पेड़ बनते हैं क्या? नहीं बन पाते, क्योंकि वो तो जस्ट ऐसे ही मार्ग के किनारे गिरे, लेकिन मिट्टी नहीं मिली उनको, वो तो ऐसे ही है। प्रेज गॉड, वो बढ़ नहीं सकते। तो मार्ग, पहले जो बीज हैं वो कैसे हैं? जो मार्ग के किनारे के हैं, हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हाँ, ये वे हैं जो बीज को सुना, बीज को लिया, मतलब वचन को सुना। कुछ लोग आते वचन को सुनते, फिर मत्ती उसका 13 और 19 कहता है कि वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं।
समझते नहीं तो शैतान वचन को चुरा कर लेकर जाता है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर हाँ। नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। सुना लेकिन समझा नहीं। चर्च आए लेकिन समझा नहीं, वो समझ के खोज ही नहीं रहे, यार ये क्या बोल रहा था, आखिर क्या था ये वचन, ऐसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उनका मोटो, दे आर कमिंग फॉर समथिंग, दे आर नॉट कमिंग फॉर समवन। समझ में आ रहा है? वो चीजों के लिए आए हैं, लेकिन जो देने वाला है उससे संबंध के लिए नहीं आए। मोटो, उद्देश्य, वो ये बीज, यहां पे यीशु मसीह ने बोला इन बीजों के समान है जो मार्ग के किनारे गिरे। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो यीशु को गुरु बनाकर उससे सीखते जाएं। यीशु नहीं चाहिए उन्हें, तो वो पहला बीज वैसा बीज है जो मार्ग के किनारे गिरे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, जब आप उनको बताते हो, क्वेश्चन रहता है ना, इधर हम बताते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं है, वो लोग समझते नहीं है। हाँ, नहीं समझेंगे वो लोग, क्योंकि कभी कभी देखा है आपने, कोई कोई लोग कभी समझते जब भी हिट आता है, मार पड़ती है, कुछ तकलीफ आई, प्रॉब्लम आए, बीमारी आई, तो उनको उस समय समझाना आसान है और उस समय समझते, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सेहत अच्छी है, खाने के लिए अच्छा है, पहनने के लिए अच्छा है, घर अच्छा है, जॉब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तब आप उनको बताने जाते हो तो वो लोग क्या बोलते हैं, पढ़ी नहीं है, फिलहाल पढ़ी नहीं है। हाँ, आप प्रेयर करोगे, वो बोलेंगे हाँ करो करो, सुनेंगे भी प्रेयर, क्योंकि प्रेयर में आप ब्लेस ही करोगे उनको, वो लोग सुनेंगे, रिसीव भी करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है कि यीशु को गुरु बना दे। तो वो वैसा है कि मार्ग के किनारे, मैं भी पहली बार, मेरे को इसने बताया, पापा ने बताया, मैं नहीं ध्यान देता था, पढ़ी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे पास हैं इतने सारे ऑलरेडी, फिर क्यों, जरूरत नहीं है, संभालूं किधर, जैसे मैं संभाल रहा हूं, इतने पहले से ही है, एक और प्रभु बढ़ाऊं। फिर जब मुझे पता चला हमको वो संभालता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं संभाल सकते, हमको वो संभालता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो है, उसने मुझे अद्भुत तरीके से रचा है। कल मैं मनन कर रहा था, जब मेरे ये हाथ के फिंगरप्रिंट्स, इससे तो छोड़ो, ये उंगली का फिंगरप्रिंट इससे भी मैच नहीं है, क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। एक बाल में भी मेरा डीएनए है, क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने रचा है। ये बॉडी अभी भी साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, पूरी तरीके से अभी भी समझ नहीं पाए, कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अद्भुत और भयानक रीति से मैं रचा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पृथ्वी में अंदर था, मां के गर्भ में था, जब उसने तभी मेरे बेडोल तत्व को देखा, पृथ्वी में अंदर था, तभी उसने मुझे जान लिया, तभी से मुझे पुकारा, तभी से मुझे चुन लिया। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन
जो ऐसा करते हैं मार्ग के किनारे वाले जैसे, लेकिन फिर भी प्रभु अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना छोड़ता नहीं है। वो अपने प्रेम को देता ही जाता है। वो अपने प्रेम को उंडेलता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक ऐसा समय आता है जब हम लोग उस दूसरे भूमि में तब्दील होते हैं। दूसरा क्या है? वैसे ही हाँ, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, हाँ, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब बस। वचन प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो दूसरे कैसे हैं? पथरीली भूमि। पथरीली भूमि में गिरने वाले बीज के जैसे। क्योंकि जब प्रेम एक्सप्रेस करता जा रहा है परमेश्वर अपना, और मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा समय आ जाता है जब भी मुझे लगता है यार ये कितना प्रेम कर रहा है और क्या है बढ़कर, क्या मैं समझूं कि कैसे उसने मुझे आशीष दी, कैसे जब मैं उसके प्रेम को समझने लगता हूं तो फिर ये दूसरा पथरीली भूमि जैसा सिचुएशन आता है, ऐसी स्टेज आ जाती है जब भी मुझे वचन समझ में आने लगता है। और जब समझ में आ रहा है बूम, तभी ऐसा लग रहा है एकदम मैं उत्साह से बढ़ता जाता हूं। क्या लिखा है वहां पे? तो जब वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते फिर मैं हैं। वचन को ग्रहण कर रहा हूं, आनंद से ग्रहण कर रहा हूं, सीधा नोट्स बनाना चालू कर रहा हूं, ये वो ये बड़े बड़े वायदे कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सच में ब्रदर ऐसे करो वैसे करो। आनंद से ग्रहण कर रहे हैं और जोश में, रिसीव विद ग्लैडनेस इंग्लिश में लिखा है। हाँ, फिर क्या होता है? परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण हाँ, वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। हाँ, अब जिस पैशन से, वो ट्रू पैशन से कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, मैं उसके वचन को जानने की इच्छा दिखाता हूं, तो फिर मैं इस दूसरे पथरीली भूमि जैसा बनता हूं। फिर मुझे वचन समझ में आ रहा है, वो वचन को जानने की जो इच्छा है मेरे अंदर जाग गई, वचन को मैं समझने लग रहा हूं। अभी वचन को समझते 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 मैं उत्साह से भर भी जा रहा हूं। तो आपको याद है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक छोटा कटोरी लीजिए, उसमें बीज बोया मैंने, ठीक है, और ये एक बड़ा सा बाउल लिया, उसमें भी बीज डाला। अब ये छोटा कटोरी में कितना मिट्टी आएगा? इतना ही मिट्टी आ रहा है, लेकिन ये बड़ा बॉटल में ये पूरा मिट्टी से मैंने भर दिया और बीज डाला। अब कौन सा बीज जल्दी उगेगा? छोटे बड़े वाला। छोटे वाला। क्यों? जड़ नहीं है, जड़ है, ग्रोथ जल्दी होगा, इतना गहरा नहीं है। हाँ, गहराई नहीं है इसमें, जड़ के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या करेगा? नीचे जगह नहीं मिल रही है तो ऊपर ही आएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे बोया, पहले नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसके पास बहुत जगह है, ये जल्दी उगाएगा। लेकिन जल्दी उग तो आएगा, जड़ मजबूत है क्या इसका? नहीं। लेकिन इसका यस, अद्भुत जड़। तो जड़ मजबूत ना होने के वजह से जब धूप निकली तो इसको क्या हुआ? तकलीफ होने लगी। क्या लिखा है फिर? वो भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। हाँ, क्योंकि जल्दी उगाया, भीतर जड़ नहीं है, जल्दी उगाया, फास्टेस्ट ग्रोथ। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तुरंत ठोकर खाते। ये जल्दी उग गया लेकिन अभी जड़ नहीं है, धूप आ गई, ये जड़। फिर आपको याद है हम लोगों ने वो उदाहरण दिया था, बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर घर बना, चट्टान पे घर बना रहा है, मतलब पत्थर पे घर बना रहा है। नींव जो है, जब तक पत्थर नहीं मिल रहा है तब तक नीचे 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 जा रहा है बिल्डर, डीपर 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 डीपर, और एक रेत पे घर बना रहा है।
अभी रेत पे घर बनाने वाले ने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर खड़ा कर दिया, ये अभी 10 फुट नीचे गया, ये सेकेंड फ्लोर खड़ा कर दिया, ये 20 फुट पे इसको पत्थर मिला है, अभी ये चालू कर रहा है, ये तीसरे माले की बिल्डिंग बन गई इसकी। ये फास्ट बढ़ रहा है, ये अभी तक फाउंडेशन पे काम कर रहा है। इसका 1 साल के बाद 6 महीने के बाद उद्घाटन आ गया, ये अभी तक फर्स्ट फ्लोर पे ही है, ये भी उद्घाटन में जा रहा है। और सब इससे पूछ रहे हैं तेरे में कितना टाइम लगेगा, बोल रहा है पता नहीं, अभी 1 साल और शायद लग जाए। और यहाँ पे सब हंस रहे हैं इसके ऊपर, कैसा बिल्डर है, तेरे को अक्ल नहीं है, मेरे जैसा बनना था, देख क्या सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये बोल रहे हैं हाँ मैं भी अंदर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। ये इंटीरियर करने का सोच रहा है, लेकिन एक्सटीरियर में पूरा अभी ध्यान है इसका, पूरा जड़ पे ध्यान है। तो ये अभी पार्टी चालू है, ये सब एंजॉय कर रहे हैं, इनका टाइम पहले आ गया, सब कुछ पहले आ गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है मतलब चट्टान पे घर नहीं है, चट्टान पे बाढ़ नहीं आती है। मतलब चट्टान हम लोग क्या समझते थे, पहाड़ को समझते थे, लेकिन ये घर ऐसे समझो एक ही ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये तूफान आया, बाढ़ आई, और क्या आया, आंधी आई। अब ये रेत वाला घर क्या हो गया, टूट गया, सब फ्लैट हो गया। क्यों, जड़ ही नहीं है। वो आंधी आई, खिड़की दरवाजे उड़ने लगे, छत उड़ गई, धीरे धीरे सब उड़ता गया, बाकी जो बचा था बाढ़ और पानी सब गुम, सत्यानाश हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी जड़ नहीं, फाउंडेशन नहीं था। इसने ग्रोथ का सोचा, इसने डीप का सोचा, और क्या देखा था हमने, इसने फ्रूट का देखा, इसने रूट का देखा, और क्या देखा था हमने, इसने अंदर का देखा, इसने बाहर का देखा, और क्या देखा था हमने। Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. कौन सा भला है, रूट वाला, जो जड़ पकड़ रहे हैं हम लोग। Praise God. ये हो गया अभी रिवीजन। अभी स्टार्ट करें, अभी तीसरा वचन, तीसरी भूमि वाला। झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देता है। हाँ, और वह निष्फल रह जाते हैं। निष्फल रह जाते हैं। उनके निष्फल रहने का कारण क्या है, ये बीज वो बीज हैं जो बोए तो गए, लेकिन वो झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और वो निष्फल रह गए। मतलब इन्होंने वचन को सुना, वचन को समझा भी, बढ़ने भी लगे, लेकिन वो कांटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और वो फल नहीं ला पाए, निष्फल रह गए। तो वो कांटे क्या हैं, क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे हम लोग। पहला, संसार की चिंता, संसार की चिंता लिखिए, कांटे इक्वल टू उसमें 1, संसार की चिंता। चिंता मतलब क्या, चिंता का अर्थ है, इधर मैंने हिंदी में लिख के रखा, इंग्लिश को ये करके, मन चलता रहता है, मन बेचैन,
मन की बेचैनी, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, मन की बेचैनी, दुर्भाग्य का डर, डर लगता है ना, डर अब क्या होगा, दुर्भाग्य का, कल कुछ पता नहीं बुरा क्या ना हो होगा, जाए। जो पुट मगे लेखी नोला ना, लेखी नो। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो आई है आवाज, अभी बदली हुआ है, अभी थोड़ी थोड़ी आनी, अभी लेकिन वाला है ना। अरे ये दुर्भाग्य का डर, चिंता, नेगेटिव मेडिटेशन, नकारात्मक सोच, नकारात्मक ख्यालों पे बार बार मनन करना, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो पहला केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उसका हमने केयर्स का मतलब देख लिया क्या होता है, चिंता का मतलब देख लिया हमने क्या होता है। ओके। सेकंड, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, धन का धोखा, धन का धोखा। तीसरा, अन्य, लस्ट ऑफ अदर थिंग्स को क्या लिखा है हिंदी में, अन्य वस्तुओं का लोभ, लोभ, अन्य वस्तुओं का लोभ, लालच, लोभ, अन्य वस्तुओं का लोभ, लोभ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अभी हम लोग पहला वाला देखेंगे, केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, चिंता, वरी, लिखिए वरी इज सिन, चिंता पाप है, चिंता पाप, ओके, चिंता करना पाप है, पाप है। अब कैसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब आप चिंता करते हो ना, तो आप कांटे कांटे जो है ना, कांटों के पौधे जैसे उसको दबा देते हैं, जो आपने बोया उस वचन को बढ़ने नहीं देते, निष्फल कर देते हैं। तो जब आप चिंता करते हो तो वो आपको चोक कर रहा है, आपने जो वचन बोया ना उसको चोक कर रहा है, बढ़ने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आप पूरा टाइम एक ही चिंता में लगे हुए हो। yes. किसी विषय पे आप चिंता कर रहे हो तो देखा है आपने, वही 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 जब भी लेडीज से क्वेश्चन, जब भी खाना बना रहे, चिंता कर रहे किसी बात पे, तो खाना बनाते बनाते भी चिंता चालू होती है कि नहीं, yes. जारी रहती है कि नहीं, वही ख्याल वही। ऐसा कभी हुआ है क्या, रोटी बनाते बनाते चिंता हो रही है, 5 मिनट वही थी रहा, चिंता थी थे फिर वो आप बेलन लेके ही बैठ गए और 5 मिनट आपने बोला चिंता पैरों को यहाँ थी, पोती फुलका पचा। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो चालू ही है और चिंता भी चालू ही है, वो सोच विचार चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, और काम भी चालू है। तो इतना हावी हो गया कि वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन वही ख्याल जब ये आ रहा है आपको, वो गलत वचन के विपरीत वो कांटों की तरह काम कर रहा है, आपके वचन को दबा दिया उसने, वो इतना फैला रहा है। अभी वो जो हृदय में आपने वचन भर के रखा है, अभी आप चिंता कर करके चिंता भर रहे हो। कल हम लोग गए साइकिल का टायर चेक करवाने, हम लोगों ने नोटिस किया हवा तो भर रहे हैं, हवा भर भर के मेरी हवा निकल गई, उसमें हवा क्यों नहीं आ रही है टायर में। गए साइकिल वाले के पास, ये यार हवा तो भर रहे हैं, यहाँ तो पंप खराब है, यहाँ टायर देखो चेक करो क्या है। मेरी तो हालत हो गई, इधर इधर दर्द इधर दर्द, क्या है ये, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पहले हवा नहीं भर रही है उसमें, नया टायर है, पंचर हुआ है, एक भी पंचर नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। उसने खोला, अंदर ट्यूब फटा हुआ है, ट्यूब भी फटा हुआ है, कहां से हवा जाएगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हवा जा ही नहीं रही है, हवा जा ही नहीं रही है, क्योंकि वो ट्यूब फटा हुआ है। अभी जब तक उसको ट्यूब को चेंज नहीं करेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। अगर आपने चिंता को भर दिया अंदर, वो चिंता भर भर के
वचन में जीवन है, यस, चिंता में मृत्यु है। नया ट्यूब बर्स्ट हो गया, उसने बोला आपने इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है ट्यूब को, वो रख रख के ही बर्स्ट हो गया। ऐसे ही होता है, जब आप अपने हृदय को खाली छोड़ोगे तो वो कांटेले खुद ही कांटे उठ कटारें खुद ही आती हैं। प्रेज गॉड। वो Praise बोने God. की जरूरत नहीं है, वो गलत ख्याल और वो ये सब खुद ही बढ़ने लगते। प्रेज गॉड। Praise इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, वचन को हृदय में रखना है। बढ़ते जाना है। Praise God. तो चिंता, चिंता की जड़ लिखिए, चिंता की जड़, रूट ऑफ वरी इज फियर, डर। चिंता की जड़ क्या है? डर। वो जड़ जो है ना, जड़ में डर है, इसीलिए वो क्या है, चिंता, चिंता आ रही है। डर, डर लगता है ना, क्या होगा, ये कि अब पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे क्यों। आजकल तो हद हो गई, अलाए शो फोन न थो खणे, जाम देर खां तो लगायास, फिर सामने आया एडी देर खां फोन न थो खणे, मुंहिंजो दिमाग़ अलाए किथे किथे डुकी पियो, बोल भी देते, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे रखी छॾे, अरे मम्मी बैटरी खत्म थी, अरे खुद को क्या समझते हो, कब से फोन लगा रही हूं, कितना टाइम हुआ है घर नहीं आए हो, अरे मैं फंस गया था, अरे मतलब चिंता, डर, क्यों डर है, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं गया हो, कुछ कुछ। प्रेज गॉड। Praise God. अलग अलग डर के मारे वो एक मस्त फोन आयो, जॾहिं खां कन सोपारी ॾिठी आहे ईअं लॻे कन में घुसी वई आहे, प्रार्थना कयो न, अरे बाप रे, मतलब वो नहीं 100 पैर होते जिसके चलती है ऐसे से, Yes. जब से वो देखिए ऐसा लगता है मेरे, मैं सो रही हूँ, लेट रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे कान में चली जाएगी। डर, बोलिए डर। डर। प्रेज गॉड। Praise God. तो ये चिंता, संसार की चिंता, बहुत सारी चिंताएं, संसार की बहुत सारी चिंताएं हम लोग सोचते रहते। एक वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 6, उसका 25-26। पेज नंबर 10। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। अब मैं तुमसे, यीशु यहाँ पे कह रहा है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, चिंता नहीं करना। आज चिंता करते हैं ना हम लोग बहुत, क्या होएगा, आजकल नई चिंता है, देखो ना जल्दी वो निकल नहीं जाए, जो ड्रेस पसंद की है उसमें डाल के रखिए, वो बास्केट में डाल के रखिए, और शलन हली बने हुए, देखो चली गई ना, 600 रुपए में था काजल, चला गया। प्रेज गॉड। चिंता, प्रभु बोलता है चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कुछ भी चिंता नहीं करना। लेकिन हम लोग चिंता कर करके कैसे होगा, अगर मैं सेविंग नहीं करूंगा तो कैसे होगा, या क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं। हम लोग कैसे बड़े हुए हैं,
ऐसे ही बड़े हुए हैं। ये बचपन से हमने सुना। देखो तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है इसको तो। अलाय की कंदू पता नहीं कैसे करेगा ये। हेलो यश, बिल्कुल टेंशन नहीं है, कैसे करेगा? अथस अथस को टेंशन अथस पर ये पेपर अथस टीवी तो से। बचपन से हम लोग ने ऐसा सुना कि टेंशन लेना चाहिए। थोड़ा टेंशन तो ले, टेंशन ही नहीं है तेरे को। तो हम लोग ने भी क्या सोचा, टेंशन लेना चाहिए। लेकिन बाइबल बोल रही है यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, चिंता पाप है। हम लोग घर को चलाते हैं ऐसा सोच रहे क्या कि प्रभु हमको संभालता है। प्रभु हमको संभालता है। सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं घर वालों की कि प्रभु कर रहा है? प्रभु कर रहा है। जब ये सब कुछ प्रभु कर रहा है तो फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूं? आगे देखो क्या लिखा है। ये 26 ब्रदर। हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षी, पिंजरे वाले नहीं, जिनका मालिक खिलाता है उनको, उनका मालिक पिंजरे में ही डालता है। यस। मिट्टू वो मिट्टू जी भी ये चिंता दस, मिठाई नहीं, मिठाई नहीं। तेरे को लूज मोशन हो गया था ना कल? नहीं, तू यही खा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस। हाँ, प्रेज गॉड। तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम मालिक है, हम जैसा चाहेंगे वैसा उनको चलाना है। लेकिन आकाश के उड़ते हुए पक्षी कैसे है? कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, उनका मालिक सीधा परमेश्वर है, प्रेज गॉड, थैंक यू। कोई मनुष्य नहीं। तो उसकी तुलना दे रहा है यीशु मसीह, पिंजरे वाले पक्षी नहीं। हमने क्या किया है ना, चिंता करके शैतान को, दुष्ट को अपना मालिक बना दिया। yes. और हम लोग उसके पिंजरे में बंद हो गए। जब भी हम चिंता करते हैं तो क्या करते हैं, उसके पिंजरे में हम लोग पक्षी की तरह, हम लोगों को डरा के रखता है। वो खिलाएगा भी तो समझो मेरे को पिंजरे में ही रखेगा, ऐसा नहीं बोलेगा जा उड़ के आ जा फिर थोड़ी देर के बाद। नहीं नहीं, वो बांध के ही रखेगा। प्रेज गॉड। लेकिन God. आकाश के उड़ते हुए पक्षियों को देखो, यीशु ने कहा वो न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं। कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई उनके पास कोई किचन ही नहीं है। नो किचन, ओनली चिकन, बाहर ही खाइना है। नो जोमेटो, पाना ही जोमेटो है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो उड़ रहे हैं, जहां चाहे रुक रहे हैं, जैसा चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। एक पक्षी दूसरे पक्षी को नहीं बोलता जमा कर कल नहीं मिले तो, टेंशन न थी। एक पक्षी दूसरे को बोलता है क्या टेंशन ले, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को, कल लॉकडाउन हो जाए तो? इनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कोई चिंता नहीं। प्रभु बोलता है उनको देखो, जैसे वो रहते हैं वैसे रहने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है प्रभु। आगे देखो क्या ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता, किसका पिता? हमारा पिता उनको भी खिलाता है। हमारा पिता उनको खिलाता है। पिता हमारा उनको भी खिलाता है, उनको भी खिलाता है।
क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तू तो बेटा है, Praise God. बेटी है, Thank you, जब Jesus. इस स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है, फिर भी दुनिया वाले क्या बोलते हैं? लेकिन कभी कभी तो टेंशन होता ही है ना, हो ही जाता है। नहीं नहीं, चिंता को करनी चाहिए, थोड़ी तो चिंता करनी चाहिए ना, परिवार की तो चिंता करनी चाहिए ना। पता है चिंता मतलब क्या? परिवार की चिंता करनी चाहिए, कभी कभी चिंता करनी चाहिए, कभी भी चिंता करनी नहीं चाहिए, बाइबल बोलती है। Yes. अगर उसके बच्चे चिंता करते हैं, मतलब वो अपने पिता के प्रेम पे शक कर रहे हैं। Yes. Praise God. Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ये गीत सिर्फ गाने के लिए थोड़ी है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ है तो फिर भी मैं चिंता कर रहा हूं, या तो मैं उसके प्रेम को अभी तक समझा नहीं हूं। जो उड़ते हुए पक्षियों को भी तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता खिलाता है। Yes. Praise बहुत God. जरूरी है इस बात को समझना। पिंजरे वाले पक्षी क्या हैं और उड़ते हुए पक्षी क्या हैं, और पृथ्वी का पिता क्या है और स्वर्गीय पिता क्या है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे उदाहरण पृथ्वी के लिए हुए हैं, लेकिन प्रयोजन स्वर्ग से हो रहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारे घर का प्रभु स्वर्ग का पिता है, Praise God. और सारा प्रयोजन हमारा वहीं से आता है। प्रेज गॉड। Praise God. आगे देखो कितना बढ़िया लिखा है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन है जो चिंता करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? आप अपने आयु में से एक घड़ी घटा जरूर सकते चिंता करके, लेकिन Yes. बढ़ा नहीं सकते। Yes. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. चिंता, आगे आगे देखो क्या लिखा है। और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हाँ, दुनिया बोलती है जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंता मत करो। इनको, इन एग्जाम्पल्स को देखो, पिक्चर के गाने में बजाएगा। हालेलुया। मारेंगे मेरे को सब, घर पे आ जाएंगे सब। हालेलुया। ब्रदर, भजन संहिता में ना 104 पे केवल वो पक्षियों को नहीं खिलाता है, लिखा है उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। पढ़ूं वो वचन। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लेकिन कभी कभी टेंशन आता है ना? यस। आता है ना? नहीं आता है टेंशन? पक्का? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हाँ, वचन बोलता है टेंशन नहीं लेने का, सारा टेंशन यीशु को दे देने का। पहला पत्रस 5:7 कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मुझे तुम्हारा ध्यान है। इतना ध्यान रखता है ना परमेश्वर, इतना प्रेम करता है, जो पक्षियों से प्रेम करता है
बोलता है उनको देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी मैं उनको खिलाता हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, इतना प्रेम करता हूं। तो तुमसे जो मेरे हो, तुम चिंता कर रहे हो। तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक है। क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि चिंता की जड़ डर है। और डर कैसे आता है? अविश्वास। वो वचन याद है किसी को? परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। हाँ, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता गलातियों है। नहीं, फर्स्ट जॉन। पढ़ेंगे। पेज नंबर 336 हाँ। 4 का 18। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, अगर हम लोग समझ गए परमेश्वर मेरे से कितना प्यार करता है, वो पप्पा मुझसे कितना प्यार करता है, वो भय को दूर कर देता। प्रेज गॉड। मतलब मुझे उसके प्रेम पे फोकस करना है। Yes. चिंता आ रही है ना, मैं उसके प्रेम को समझा नहीं हूं, मेरा ध्यान, मेरा फोकस चिंता पे। लेकिन पौलुस और सिलास जेल में थे, उनको मारा गया, बंदी बनाया गया, लेकिन स्तुति आराधना कर रहे। क्या आया था मेंटल है एडी मारा पैतन, इतना मारा ही गया, इतना मारा है इनको, फिर भी ये लोग भजन गा रहे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे। क्या था जो पौलुस ऐसा कर पाया? कैसे कर पाया वो? हाँ, जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद उसकी ताकत बन गया था। क्योंकि फिलिपियो 4:4 में वो कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. आनंद करा आनंद, प्रभु मध्य करा आनंद, प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord. ये जॉय, ये आता कहां से? ये जॉय जो है फीलिंग नहीं है। हाँ, ये फीलिंग नहीं है, ये डिसीजन है, चॉइस है। क्योंकि यहाँ पे पौलुस ने बहुत मार खाई है, उसको अंदर से तो दर्द आ रहा है, चीख आ रही है, उसको बंदी बना दिया है, काट पे ठोक दिए उसके पैर, इतनी भेंटे मारी है, लेकिन फिर भी वो आनंद में है और आनंद में भजन गा रहा है। तो ये उसका चुनाव है। बोली मेरा चुनाव है, मेरा चुनाव है। क्योंकि वो कैसे देख रहा है? प्रभु को देख रहा है, परेशानी को नहीं देख रहा है। यस, हालेलुया। अपनी इस कंडीशन को नहीं देख रहा है जिसमें वो है, उसको देख रहा है जो उसको 2 कुरिन्थियों 4 उसका 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, अभी जो क्लेश पौलुस भोग रहा है उसको कैसे देख रहा है? पल भर का हल्का सा क्लेश। हाँ, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। वो जो इस क्लेश पे जो ध्यान नहीं दे रहा है, वो ऐसे बीज को बो रहा है, अनंत बीज को, जो वचन उसको समझाया है कि ये हल्का सा क्लेश है। ढाढ़स बांधो, यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। क्लेश आएंगे, परेशानियां आएंगी, विरोध होगा, मीटिंगें बंद कराई जाएंगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नहीं मिली चर्च, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, यस, मुझे मालूम बेहतर क्या है।
तेरी चर्च, तेरे बच्चे, मैं क्यों कि टेंशन पालूं? मैं होता कौन हूँ टेंशन पालने वाला? नो प्रॉब्लम, मिलता था तो अच्छा था, लेकिन अगर नहीं दिया तूने और भी इससे कुछ अच्छा होगा। बढ़कर। प्रेज गॉड, थैंक यू Praise God. जीसस, प्रेज गॉड। शायद तू मुझे इसीलिए लेकर गया, देख कितना बड़ा है, और मेरी आंखें उधर ही रही, कितना बड़ा। शायद तू इसीलिए लेके गया, इससे भी बड़ा दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। नो प्रॉब्लम, चिंता बिल्कुल करने का नहीं। हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। हाँ, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। इसको मत देखो जो दिखाई दे रहा है, Yes. जो कंडीशन दिखाई दे रही है उसको मत देखो, लेकिन उसको देखो जो अनंत है। Praise God, सदा प्रेज गॉड। Praise God. हाँ, देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं। अभी भले पौलुस और सिलास बंदी हैं, मार खाए हुए हैं, लेकिन वो खुद को ऐसे नहीं देख रहे। देखने वाली जो बात दिख रही है वो थोड़ी समय की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये दो वचन अगर आपने पकड़ लिए, आपको सब दिखाई देने लगेगा। अनंत, अनंत क्या है? टेम्पररी चीजें दिखाई देने लगेंगी, परमानेंट चीजें दिखाई देने लगेंगी। आपको चुनाव लेने में आसानी हो जाएगा। अरे ये दिख रहा है, ये टेम्पररी है, इस पे ज्यादा सोचो मत, ये पल भर का है, ये तो भीग जाएगा, हल्का सा है, भीग जाएगा। ऐसे लो परेशानियों को, ऐसे लो प्रॉब्लम्स को, ऐसे लो। उसको मनन मत करो, उसको अंदर लेकर उस पे सोच मत करो, नहीं तो वो जो बीज है उसको दबा देंगे ये कांटे। ये कांटों की तरह है चिंता। जब आप सोचते हो तो वो ये वचन नहीं सोच पा रहे हो, फिर ये वचन आपको मालूम है कि ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। ये पल भर का हल्का सा क्लेश, मेरा ध्यान इस पर नहीं है, वो अनंत चीजों पे है। इसीलिए पौलुस उस आनंद को देख रहा है। हालेलुया। प्रभु के लिए खाया ना, प्रभु तेरी स्तुति आराधना मेरे मुख से सदैव होती रहेगी। हालेलुया। और वो गीत गाने लगे। परिणाम क्या हुआ? बंधन खुल गए, पूरा बंदी ग्रह हिल गया, गया। भूकंप आ गया, नेचर को बीच में आना पड़ा, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। स्वर्गदूतों को उतरना पड़ा। किसी वेल्डिंग वाले को नहीं बुलाया उधर, फैब्रिकेटर नहीं आया कोई, ऐसे ही बाल वो खुल गई बेड़ियां। जो विरोधी थे उन्होंने प्रभु को स्वीकारा और प्रभु में आ गए। इतने परिवार बच गए। क्या तो अगर सोचो वो टेंशन लेता था उस समय, कुड़कुड़ करता था, अनंत को देखा उन्होंने। प्रेज गॉड। सारे इजरायली मिलकर गोलियात को देखकर कुछ नहीं कर रहे। क्यों? डर रहे। डर के वजह से टेंशन में आ गए। अब क्या होएगा हमारा, अब क्या होएगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राजा भी बैठा है, प्रजा भी बैठी, सब बैठे। सोचो युद्ध के मैदान में एक बाजू जो है वो पूरा बैठ ही गए हैं और वो दुश्मन रोज आके चैलेंज कर रहा है, लेकिन दाऊद जो टीनेजर है, छोटा बच्चा आके वो ये सब नहीं देख रहा है। ये क्लेश उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का सा लग रहा है गोलियात उसको, हल्का सा पल भर का, ये फूंक में उड़ जाएगा। ये है ही क्या? खतना रहित फलिस्ती, इसके पास कोई प्रॉमिस नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, ये चैलेंज कर रहा है। उसने इसको नहीं देखा, वो आनंदित था, गोलियात को मारने से पहले ही आनंदित।
क्योंकि उसको गोलियत दिख ही नहीं रहा है जीता हुआ, हालेलुया, हारा हुआ दिख रहा है। यस, प्रेज गॉड, तो जॉय का डेफिनेशन क्या है? जब इसको बताने की बारी आई गुम हो गया। जॉय का डेफिनेशन क्या है? नोइंग एंड रिजल्ट इन द बिगनिंग, दाऊद को एंड रिजल्ट क्या होने वाला है गोलियत का पहले से ही मालूम है, इसीलिए वो आनंदित है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आप भी आनंदित कब रह पाओगे? मैं कब आनंदित रह पाऊंगा? जब मुझे पहले से ही मालूम है। यस, मालूम होना क्या? ज्ञान होना। ज्ञान नहीं है तो मेरी प्रजा नाश होती है। तो क्या ज्ञान? मेरे प्रभु ने जीत लिया है, प्रेज गॉड, संग्राम यहोवा का है। युद्ध उसका है, यस, वो लड़ेगा। प्रेज गॉड, सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है। हालेलुया, जब मैं इसको जानता हूं और जानता हूं और जानता हूं और जानता हूं, उसके प्रेम को और समझता हूं और समझता हूं, तो मुझे पता चलता है जॉय रिलीज। क्योंकि मैंने चुनाव किया चिंता को छोड़कर वचन पे चिंतन करूं। प्रेज गॉड, जब मैंने ये चुनाव किया आनंद आने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया एंड रिजल्ट ये हल्का सा क्लेश है, ये चला जाएगा। हालेलुया, अनंत महिमा मेरे लिए, मेरे Praise प्रभु God. ने सब कुछ पूरा किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, गोलियत को नहीं दिख रहा है, सॉरी दाऊद को नहीं दिख रहा है गोलियत, उसको एंड रिजल्ट दिख रही है। वैसे ही इब्रानी 12 अध्याय का दूसरा वचन से कहता है कि यीशु मसीह ने खुशी खुशी क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्यों? क्योंकि उसके आगे आनंद धरा था। वो आनंद धरा था, वो पहले से ही जानता था। और आहूजा परिवार, कुंदनानी परिवार, बनवानी परिवार, सारे परिवारों को पहले ही देख लिया प्रभु में आते हुए, प्रेज गॉड, उद्धार का जीवन पाते हुए यीशु ने पहले ही देख लिया। हालेलुया, आनंद था उसको और खुशी से क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया, ये आनंद उसके सामने धरा था। प्रेज गॉड, वो एंड रिजल्ट को पहले से ही जानता था, आने वाले समय में ऐसा होगा। आमेन, थैंक यू जीसस, सब मनुष्य मेरे पास आएंगे, हर एक बचाया जाएगा, कोई भी नाश नहीं होगा, कोई नरक में नहीं जाएगा। वो मानव जाति के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए जो यीशु आया, यीशु का अर्थ है उद्धार करता, सबको अपने में खींच लेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, एंड रिजल्ट पहले से ही मालूम है, चोक नहीं होने दिया चिंता करके। पिता को ऐसा नहीं बोला, पिता मुझे बहुत चिंता है, अभी ये लोग मेरे को कैसे मारेंगे, कैसे लेके जाएंगे, ये कटोरा मैं नहीं पीऊं तो चलेगा नहीं क्या? ऐसा बोला क्या? नहीं, ऐसा बोला नहीं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, पूरी हो। वो आया था इसलिए कि हमारे लिए, जान दे दो, हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, उस मृत्यु पर भी जयवंत हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, आज हम लोग भी मृत्यु से पार हैं, जीवन की ओर, हालेलुया। हालेलुया, इसीलिए हमारे बारे में लिखते हैं ये मरेंगे नहीं, हम सोएंगे, फिर यीशु आएगा बादलों पे, फिर जागेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, Brother John 6. ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वरी पार्ट देखा है, ओके। यस, और ये जो तीसरे किस्म की भूमि है, ये जो बीज हैं, ये जो कांटीली भूमि पे बोए हुए बीज, हम में से बहुत लोग ऐसे ही है। कोई फर्स्ट में फॉल हो रहा है चिंता करके, चोक हो जा रहा है, कोई लोग धन के इसमें आ जा रहे हैं, चोक हो जा रहे हैं, और कोई लोग बाकी चीजों के लोभ में आ जाते हैं, चोक हो जाते हैं। मोस्टली सब खुद को इसी में देखेंगे,
तो इसीलिए हम लोग इसको टाइम लेंगे सीखने के लिए। और मेरा विश्वास है जैसे ही हम लोग इसको सीख लेंगे बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे और हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचनों के लिए, जो बीज आपने हमारे हृदय में बोए हैं, उन बीजों के लिए, उन वचनों के लिए धन्यवाद पप्पा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए, जो सरलता से आज हमारे सामने इन रहस्यों को खोला। पप्पा सारी महिमा आपको देते हैं। आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो भी आए पप्पा, हम विश्वास करते हैं कि हर एक इस वचनों को सीख कर जा रहा है और घर जाके और मनन कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा आप मनन करने में उनकी मदद कर रहे हैं और भेदों को गहराई से उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। उनके मनन में आप उनके साथ हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक मनन करने पाए, सारी महिमा आपको देते पप्पा। फिर से मिलने तक हर एक आपके पंखों तले है, हर एक सुरक्षा के पहरे में है, हर एक उस सीक्रेट प्लेस में बैठा हुआ है, आपसे संगति में है और उसकी भूख और प्यास और जील बढ़ती जा रही है। हर एक और आपसे गहराई के संबंध में आता जा रहा है और हर एक पप्पा आपके वचनों की लालसा में बढ़ता जा रहा है। सारा श्रेय आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पप्पा, यीशु के मीठे नाम से आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।